फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, जबकि उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ती थी। 9 मई मुल्ज़िमान का ट्रायल हो, लेकिन फौजी अदालतों में नहीं। इस केस से मुताल्लिक़ मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे। अरफा फिरोज ज़की ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए, फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर जो वो आज समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत किए। आज साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद, वो आज रोशन पर आए। उन्होंने आज दलाइल देने का आगाज जो उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। मैं मुकम्मल आर्मी एक्ट को मुकम्मल जो वो बिल्कुल चैलेंज इसमें नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का जो वो हवाला दिया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गुज़श्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल होता है, और इस पर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोसर ने रिमार्क किया कि FBLE केस में तनाज़े हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी जो वो हो सकता है। आजकल ऐसा भी सोच रहे हैं कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या जो वो होगा। गुज़श्ता रोज मैंने मेहरान बेस और दीगर चंद वाक़यात का भी जिक्र किया था। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 9 मई और जो 16 दिसंबर यानी कि APS का जो था उसमें शहरी में जो उसमें शहरियों में जो वो क्या फर्क है। तो ख्वाजा अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वाले मुसलमान के ट्रायल जो वो हुए थे। मजीद उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक जो वो होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा उसके सामने आर्मी पब्लिक में शहरियों के बच्चे जो वो शहीद हुए थे। ख्वाजा अहमद ने कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है, 9 मई मुलजमान का ट्रायल हो लेकिन फौजी अदालतों में जो वो ना हो। इस पर जो वो ख्वाजा अहमद ने दौरान समाअत 9 मई पर फौज पाकिस्तान के एलामिया का भी तस्करा किया था। उन्होंने कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया था। एलामिया पर हमें जो वो कोई भी एतराज़ नहीं है। एलामिया में कहा कि 9 मई पर इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। 9 मई के नाकाबिल तहदीद शवाहिद जो मौजूद हैं। एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल जो वो कैसे मिल सकता है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी की शिक 21D2 कलअदम करार देने से कुलभूषण यादव केस में मिलिट्री ट्रायल जो वो नहीं हो सकेगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि अदालती फैसले में कुलभूषण यादव पर बात जो वो नहीं की गई। मजीद दौरान समाज जो वो जस्टिस जो अमीनुद्दीन उन्होंने कहा कि जी बात है, कानून की शिक कलअदम भी करार दी जाए और कहा जाए स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना जो वो इसमें हासिल है। वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अपनी पसंद का वकील करने की जो इजाजत नहीं है। फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल में वकील आर्मी चीफ की इजाजत से जो मिलता है, आर्मी चीफ इजाजत ना दे तो पसंद का वकील जो वो नहीं मिलता। ऐसे तो कंफर्मिंग अथॉरिटी नॉट गिल्टी को गिल्टी भी जो वो कह सकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप मुसलमान का केस जहाँ लड़ रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोसर ने रिमार्क किया कि FBLE केस की कई अदालतों में तौसीक की गई। 21वीं तरमीम का फैसला जो 17 जजेस ने जो वो दिया था। जस्टिस हसन रिजवी ने भी इसमें रिमार्क किए कि उन्होंने कहा कि रोज सुनते हैं कि जवान शहीद हो गए, हमलावर क्या शहरी होते हैं। आपके मुताबिक शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं बल्कि सजाए दहशतगर्दी अदालत में होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में है। मुल्क में जो वो मुक्ति बानी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियन से हैं। तो फौजी अदालतों का जो केस है वो अब 3 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। और जो ओके, समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की, आप हमारे साथ मौजूद थे। अमरीका में मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर टकराए जाने के वाक़े में हलाक मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी खातून भी शामिल है। असरा हुसैन अमरीकी एयरलाइंस की परवाज़ 5342 में सवार थीं, जिससे अमरीकी फ़ौज का ज़ेर तरबियत ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अचानक टकरा गया था। असरा हुसैन रियासत कंसास के शहर विचेटा में किसी काम के सिलसिले में गई थी। वापसी पर यह नागहानी आफत टूट पड़ी। असरा हुसैन के शौहर हम्माद रजा ने बताया कि 30 जनवरी को रात 8 बजे के करीब जैसे ही तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो उनकी अहलिया ने मोबाइल फ़ोन पर इन्हें टेक्स्ट मैसेज किया, इनका तैयारा लैंड करने वाला है। हम्माद ने जवाबी पैगाम भेजे तो वो वसूल नहीं किए जा सके, जिसका मतलब उन्होंने ये समझा कि कोई गड़बड़ हो गई है। बदकिस्मती से असरा का भी ये आखिरी पैगाम साबित हुआ। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के तसादुम के बाद तफ्तीशकारों को तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हादसे में 67 अफराद हलाक हो गए, जबकि इमदादी टीमों ने 40 से ज़ायद लाशें निकाली हैं।
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का कहना है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। उनका तज्जिया जारी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हादसे के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर में अमला कम था, जहां सिर्फ एक कंट्रोलर बैक वक्त तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को हिदायत दे रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे को सियासी रंग देते हुए पिछली हुकूमतों की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव पॉलिसीज को इसका जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने वाशिंगटन में होने वाले फजाई हादसे पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार किया है। हादसे में हलाक मुसाफिरों में 2 चीनी शहरी भी शामिल थे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। अमरीकी हुक्काम से दरख्वास्त है कि हादसे की तहकीकात में पेशरफ से आगाह करें, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करें और तमाम जरूरी मामलात को मुनासिब तरीके से संभालें। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने कहा है कि PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वजीर आजम ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, मुल्की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि PTI के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद हमें कहा था कि इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया है। कल रात 12 बजे तक जो है वो आ जाते या आज 12 बजे तक वो आ जाएं या इसके बाद आएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि मसाइल जो हैं वो टेबल पे ही हल होते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई तरीका नहीं। तो अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि एक पार्लियामानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। तो ये हमारी तरफ से ऑफ़र थी। उनका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था। अगर वो 28 तारीख को आते, बैठते या अब भी बैठें तो इसके ऊपर बात हो सकती है। PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन से मुसलसल कतरा रही है। पार्लियामेंट में बैठी हुक्मरान जमातें मुज़ाकरात में गैर संजीदा हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई है ऑफ़र, वो पार्लिमानी कमीशन की है। हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का है, अदालती कमीशन का है। और हम स्पेसिफिकली सिर्फ 2 इंसिडेंट्स जो 9 मई और 26 नवंबर का इंसिडेंट है, इस पे कमीशन चाहते हैं प्रोब कर सकते थे, लेकिन इस वक्त डाइवर्जन के लिए उन्होंने ये एक बहाना किया है। तो इस कदर जो बेख्तियार हुकूमत है, पार्लियामेंट है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हुकूमत जो है मुसलसल जुडिशल कमीशन से कतरा रही है। हमारी जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की एक एफर्ट है वो जारी है। जो पार्लियामेंट में बैठी हुई इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, उनसे हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 PTI कारकुनान की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत ने 10 PTI कारकुनान को 25,000 रुपए के बचलकों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए बानी PTI की 9 मई गिरफ्तारी के बाद जो एहतजाज हुआ था, जलाओ घेराव था, उस पर गिरफ्तार किया गया था 10 मई 2023 को, और ATC से 10 मुजरिमों को सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सजा को चैलेंज किया गया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है और इन मुजरिमों की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मचलकों के एवज उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी हैं, जबकि उनकी मरकजी अपीलों पर नोटिस जारी करके और जवाब तलब किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 22 नवंबर 2024 को मुलजमान को मजमूई तौर पर 5 साल कैद और उसके साथ 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। FIR के मुताबिक मुलजमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी को जलाने का इल्जाम है।
ये जो सजाएं मुअत्तल की गई हैं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वजूहात भी लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। वकील के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात से बरी कर दिया गया और छोटी सजाएं दी गई। अपील कुनिंदगान के वकील ने सजाएं मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने CCTV और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई। जी, इस फैसले से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे अवैस यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। और गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाने में मुलव्वस गैंग्स पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक FIA इमिग्रेशन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके एक मुल्जिम को तहवील में ले लिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, क्या डिटेल्स हैं? जी, मराकेश और स्पेन कश्ती हादसे के बाद FIA की तहकीकात इस ज़िम्न में जारी है कि जो गैर कानूनी तौर पर गिरोह बाहर लोगों को भिजवाते हैं और उसके बाद वहाँ पर हादसात में जानों का ज़िया होता है, तो इस पर तहकीकात की जा रही है। और तर्जुमान FIA के मुताबिक इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए FIA इमिग्रेशन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक मुल्जिम को तहवील में लिया गया, जबकि 7 मुसाफिरों से पूछगछ की जा रही है। और पूछगछ वाले मुसाफिरों की जो शनाख्त है वो मेहताब मोहम्मद खलीक, गुलशाह मीर, वसीम अली हसन, बिलावल इकबाल और उमर फारूक के नाम से हुई है, जबकि सहूलतकारी में जो मुल्जिम जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो मुलव्विस था, उसकी शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई है। FIA के मुताबिक मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और रावलपिंडी से, और मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन बरास्ता दुबई और सेनेगल जाने की कोशिश की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों ने एजेंटों से स्पेन जाने के लिए लाखों रुपए फी कसम मामला तय किए थे और एजेंटों ने शहरियों को विजिट वीजे पर दुबई, इथोपिया और सेनेगल भिजवाया था। सेनेगल से एजेंटों ने समुद्र के रास्ते शहरियों को स्पेन भिजवाने की कोशिश की थी और उसके अलावा एजेंटों की जानिब से मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। FIA ने अपनी जो एलामिया जारी किया उसमें शहरियों से ये भी दरख्वास्त की है कि जब भी वो बैरून मुल्क सफर करें मुतलका एम्बेसी के जरिए करें, ना कि किसी एजेंट से रब्ता करें और ना ही किसी एजेंट की बजरिया समंदर जाने की किसी भी किस्म की दरख्वास्त या किसी भी किस्म की जो झांसा है उसमें आए। FIA इसके मुतालिक अभी तहकीकात कर रहा है और जो पे दर पे कश्ती वाक़यात है उस पर FIA ने अपनी ये जो तहकीकात है नवाज आपका। लाहौर बार एसोसिएशन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट के जरिए वकालत और सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर शब खून है और पैका ऑर्डिनेंस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की नई मिसाल है। लाहौर से दुआ मिर्जा रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर बार एसोसिएशन का लाहौर में इजलास, 26वीं आईनी तरमीम और पीका तरमीमी एक्ट पर शदीद तनकीद। इजलास के बाद बार एसोसिएशन के सदर मुबश्शिर रहमान की क़यादत में ऐवान अदल से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली GPO चौक पहुंची तो हाई कोर्ट के वकला भी उसमें शामिल हो गए। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सदर लाहौर बार मुबश्शिर रहमान का कहना था कि 26वीं तरमीम की शक्ल में अदलिया पर शब खून मारा गया और पीका तरमीमी एक्ट ऑर्डिनेंस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की नई मिसाल है। यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय होगी, यहाँ पे जमहूरियत होगी, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा और हम अपनी साफ़ी बरादरी को भी ये यकीन दिलाते हैं कि हम इस पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ आपके शाना बशाना है। वकला का कहना था कि आईनी तरमीम और पीका एक्ट के जरिए वकालत और सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। अदलिया की आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में काम करने वाले वर्कर्स को सिर्फ फरीक की सीरीज़ का मैच देखने की दावत दे दी है। 8 फरवरी को वर्कर्स के साथ चेयरमैन खुद भी मैच देखेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का तफसीली दौरा किया, वहाँ वर्कर्स से मुलाकात की और उन्हें दिन रात काम करने पर शाबाशी दी। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच देखने की दावत भी दी। इस मौके पर चेयरमैन PCB ने कहा कि वो खुद वर्कर्स के साथ बैठकर मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी ने नई नशस्तों पर बैठकर स्टेडियम का नज़ारा किया और तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस और मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया। चेयरमैन PCB ने कहा कि नए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज मुतवक्के है। कौमी टीम 3 फरवरी को लाहौर में जमा होगी। 4 फरवरी से ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अब आने वाली असाइनमेंट है वो है सेफ रिकी सीरीज, जो कि 8 फरवरी से खेली जानी है। यहाँ पर लाहौर में उसका पहला मैच है। उसके लिए पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है, कभी इम्कान है कि आज उसका ऐलान कर दिया जाएगा। न सिर्फ
6 अफ्रीकी सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसके लिए पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम है जिसने अब तक ऐलान नहीं किया, उसका भी आज ऐलान कभी इम्कान है कि कर दिया जाएगा। हतमी शक्ल दे दी गई है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जो मंजूरी है उसके बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। 3 फरवरी को पाकिस्तान स्क्वाड जो है वो लाहौर में इकट्ठे होगा और 4 फरवरी से वो अपनी तैयारियों का आगाज करेगा और अगले रोज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो लाहौर पहुंचेगी और अपनी तैयारियों का आगाज करेगी, जिसके बाद 7 फरवरी को साउथ अफ्रीका जो कि 6 अफ्रीकी सीरीज की तीसरी टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी। न्यूजीलैंड स्क्वाड जो कि 6 अफ्रीकी सीरीज का है उसके लिए उन्होंने एक खिलाड़ी का और इजाफा किया है। फास्ट बॉलर जैकब डफी को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया है जिसका ऐलान उन्होंने कुछ देर पहले किया है। जी, कुछ मौसम की बात करें तो मुल्क में बारिश और बर्फबारी से बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नीलम आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात अड़ंकेल, अपर ग्रेस वैलीज में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से केल ताउबट मरकजी शाहराह समेत सड़कें बंद हैं, जबकि बर्फबारी से मवासलात का निज़ाम मुतासिर और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा आज रात में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चित्राल, कोहिस्तान और सवाद में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। इधर शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद है।